हाँ बच्चों, आज हम लोग इस वीडियो में समुच्चय सिद्धांत सीरीज का पार्ट 4 देखेंगे। इसमें हम लोग बेसिक कॉन्सेप्ट के बाद समुच्चय सिद्धांत के सवालों को हल करेंगे। और जो बच्चे बेसिक कॉन्सेप्ट वाला वीडियो नहीं देखे हैं वो लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने लिंक दे दिया है, वहाँ से वो लोग बेसिक कॉन्सेप्ट का वीडियो देख लेंगे। तब इस वीडियो को देखेंगे तो अच्छे तरीके से हर एक सवाल समझ में आएगा। तो आज हम लोग सवालों को देखेंगे। तो पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सा समूह समुच्चय नहीं है। पहला ऑप्शन है कक्षा के विद्यार्थियों का समूह, दूसरा क्रिकेट के प्रसिद्ध खिलाड़ियों का समूह, तीसरा भारत की नदियों का समूह और चौथा अपरिमेय संख्याओं का समूह। तो यहाँ पे चारों ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन सही है? दूसरा ऑप्शन हमारा सही है, क्योंकि इसमें क्रिकेट के प्रसिद्ध खिलाड़ियों का समूह, प्रसिद्ध शब्द यहाँ लगा हुआ है। क्रिकेट के खिलाड़ी होता तब यहाँ पे समुच्चय बन सकता था, लेकिन यहाँ प्रसिद्ध लग गया है, प्रसिद्ध खिलाड़ियों का, तो यहाँ पे समुच्चय नहीं होगा। तो ये हमारा ऑप्शन राइट है, ये सही है। तो दूसरा देखते हैं। दूसरे में है निम्नलिखित में से कौन सा समूह समुच्चय है। पहला ऑप्शन इसमें दिया हुआ है भयानक जानवरों का समूह, दूसरा है भारत के प्रसिद्ध लेखकों का समूह, तीसरा है अपरिमेय संख्याओं का समूह, चौथा है प्रसिद्ध क्रिकेट खिलाड़ियों का समूह। तो इसमें यही बताना है हमें चारों ऑप्शन में कि समूह कौन है, कौन सा समूह समुच्चय है। तो यहाँ पे समुच्चय कौन होगा? यहाँ पे भयानक जानवर ये नहीं है, यहाँ पर भारत के प्रसिद्ध लेखकों का समूह ये नहीं है, यहाँ पर अपरिमेय संख्याओं का समूह है, ये अपरिमेय संख्या का समुच्चय बनेगा। तो यहाँ पर चौथा प्रसिद्ध क्रिकेट खिलाड़ियों का समुच्चय ये नहीं बनेगा। तो इस प्रकार से हमारा ऑप्शन कौन सा सही है? तीसरा ऑप्शन यहाँ पर सही है। तीसरा क्वेश्चन हम देख रहे हैं 32 के भाजकों का समुच्चय है। तो 32 के भाजक यानी 1 और 32 को छोड़कर, यानी स्वयं वो संख्या और एक सर्वनिष्ठ जो भाजक होता है उसको छोड़कर हम यहाँ पर 32 के भाजकों को लेंगे। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 32 यहाँ पे इसके भाजक कौन कौन से हो सकते हैं? 32 के भाजक हो सकते हैं 2, 8 से भी कट जाएगा, और 16। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन कौन सा है? 2, 4, 8, 16। अर्थात यहाँ पे हमारा ऑप्शन ये चौथा ऑप्शन है वो ऑप्शन हमारा सही है। तो चौथे सवाल में निम्नलिखित समुच्चयों में से रिक्त समुच्चय हमें देखना है। रिक्त समुच्चय चारों ऑप्शन में हमें देखना है कि रिक्त समुच्चय कौन है। पहला ऑप्शन देखते हैं, x स्क्वायर इक्वल टू 16, x स्क्वायर इक्वल टू 16, x सच दैट x स्क्वायर इक्वल टू 16 दिया है, और यहाँ पे x एक विषम संख्या है। ये कंडीशन हमें फॉलो करना होगा, एलिमेंट इसके निकालते हैं। तो यहाँ पर x इसका वर्गमूल करेंगे, कितना आएगा? √16। तो x इक्वल टू यहाँ पे +-4, अर्थात यहाँ पे +-4, यानी यहाँ पर ये विषम संख्या है, विषम संख्या नहीं है, इसलिए यहाँ पर ये रिक्त समुच्चय होगा। यानी ऐसे कोई भी एलिमेंट जो इस कंडीशन को फॉलो नहीं कर रहा है, यहाँ पे इसके द्वारा विषम संख्या नहीं मिलेगा। तो इस प्रकार से यहाँ पे रिक्त समुच्चय बनेगा। और दूसरा ऑप्शन था x -2 इक्वल टू 2, यानी यहाँ पे x -2 इक्वल टू 2 से अगर करेंगे तो x इक्वल टू ये 2 + 2 हो जाएगा, और यहाँ पे ये 4 हो जाएगा। तो यहाँ पे एक एलिमेंट मिला, रिक्त समुच्चय नहीं है ये। अगला वाला जो ऑप्शन है वो कोष्टक के अंदर 0 रखा गया है, तो कोष्टक के अंदर 0 है अगर, तो यहाँ पे इसका मतलब क्या है कि एक अवयव मौजूद है, तो एकल हो गया, तो रिक्त ये भी नहीं है। तो इस प्रकार से यहाँ पर चौथा देखते हैं तो 5 रखा गया है, वो भी रिक्त नहीं है, एकल है ये। तो इस प्रकार से हमारा ऑप्शन कौन है? पहला ऑप्शन सही है। तो आगे सवाल देखते हैं। पांचवा सवाल है, निम्नलिखित समुच्चयों में से एकल समुच्चय कौन है। तो एकल समुच्चय हमें देखना है। एकल समुच्चय में पहला ऑप्शन यहाँ देखते हैं कि x सच दैट x स्क्वायर इक्वल टू 25 तथा x ग्रेटर देन 5, यानी
एक्स स्क्वायर इक्वल टू 25 से हम अगर एलिमेंट निकालते हैं तो वो x का मान जो है वो 5 से बड़ा होना चाहिए। तो मिलेगा क्या ऐसा, तो यहाँ पे x ये अंडर रूट 25 हो जाएगा, x इक्वल टू ये प्लस माइनस 5। तो क्या ये 5 से बड़ा है, नहीं है, तो यहाँ पे ये रिक्त समुच्चय हुआ, ये एकल नहीं होगा। तो अगला देखते हैं ऑप्शन। अगला ऑप्शन है x सच दैट x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे हम देखते हैं इसको हल करके कि इसमें क्या आ रहा है। तो ये समीकरण दिया हुआ है इसमें x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12 इक्वल टू 0, और यहाँ पर इसको त्रिपदीय गुणनखंड करके x का मान निकालते हैं। तो यहाँ पे त्रिपदीय यानी यहाँ 12 है ये अचर पद, तो 12 का ऐसा हम गुणा करेंगे, गुणनखंड करेंगे कि जोड़ने पर इसका जो चिन्ह है उसके अनुसार, यानी यहाँ पे प्लस का चिन्ह है तो यहाँ पे जो गुणनखंड होगा वो जोड़ने के अनुसार यहाँ पर ये बीच वाला हमारा राशि प्राप्त होना चाहिए। तो 12 का ऐसा गुणा करो जोड़ने पे 7 आ जाए, तो क्या होगा 4 तिहाई 12 और 4 3 7 होगा। तो इस प्रकार से यहाँ पर हम गुणनखंड कर लेते हैं। तो एक्स स्क्वायर माइनस और ये 4 तिहाई 12 और 4 3 7 जोड़ने पे तो 4x 4 प्लस 3 7 को हम 4 प्लस 3 कर लेते हैं इंटू x प्लस 12 इक्वल टू 0। यहाँ पर जिन लोगों को गुणनखंड की दिक्कत है, गुणनखंड का भी हम वीडियो बनाएंगे और उसमें गुणनखंड अपना सब लोग सुधार लेंगे, सही कर लेंगे। तो इस प्रकार से यहाँ पर ये देखते हैं गुणनखंड। पहले एक्स स्क्वायर माइनस ये हम खोल देते हैं, मल्टीप्लाई होगा x का क्योंकि यहाँ पे इंटू में है यहाँ पे, तो ये खोल देते हैं। लेकिन ध्यान देंगे कोष्टक के पहले अगर यहाँ माइनस चिन्ह है तो अंदर का चिन्ह बदल जाता है। तो ये माइनस के साथ जब मल्टीप्लाई होगा तो माइनस 4x हो जाएगा, और माइनस यहाँ पे इसमें गुणा होगा, माइनस प्लस का माइनस हो जाता है गुणा, तो यहाँ पे ये 3x हो जाएगा क्योंकि ये इसके साथ हो रहा है, तो माइनस 3x हो जाएगा। अब प्लस 12 इक्वल टू 0। x कॉमन लेते हैं इन दोनों पदों में, यहाँ 4 पद हो गए हैं, इन दोनों पदों में x कॉमन ले लेते हैं तो x माइनस 4 और माइनस यहाँ पे हम माइनस 3 कॉमन लेते हैं तो यहाँ पे x माइनस 4 इक्वल टू 0। तो x माइनस 4 हम कॉमन लेते हैं ये कोष्टक वाला, और यहाँ पर ये दूसरे में x माइनस 3 तो इक्वल टू 0। यहाँ पे हम कंडीशन अगर दिखाते हैं, यानी यहाँ पे दोनों गुणनखंड जो हुए हैं ये इक्वल 0 हैं, इसलिए हम इसके x के मान निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर ये अगर निकालेंगे तो x माइनस 4 इक्वल टू अगर 0 करेंगे तो यहाँ पे x का मान 4 आ जाएगा, और दूसरा मान अगर इससे निकालेंगे तो x माइनस 3 इक्वल टू 0 करेंगे तो x इक्वल टू क्या आएगा 3 आ जाएगा। तो यहाँ पे 2 एलिमेंट मिले, ये एक समुच्चय नहीं हो बनेगा। तो अगला ऑप्शन देखते हैं। अगला ऑप्शन जो है ये कह रहा है एक्स सच दैट एक्स स्क्वायर माइनस 3 इक्वल टू 6। तो एक्स स्क्वायर माइनस 3 इक्वल टू 6, और यहाँ पे एक्स स्क्वायर इक्वल टू 6 प्लस 3, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 9 और एक्स इक्वल टू कितना आएगा, वर्गमूल कर लेते हैं इसका। तो यहाँ प्लस माइनस 3 क्योंकि 3 3 का 9 होता है, तो इस प्रकार से प्लस माइनस 3। तो यहाँ पर ये 2 एलिमेंट मिलेंगे अर्थात प्लस 3 और माइनस 3, तो ये एकल नहीं होगा। अब लास्ट वाला ऑप्शन बचता है। लास्ट वाला ऑप्शन देखते हैं 2 2 2 कॉमा करके ये अनंत तक है। यहाँ पे एक चीज़ ध्यान देंगे, यहाँ पे लास्ट वाले ऑप्शन में 2 2 2 डॉट 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 अनंत तक। अब यहाँ पे ये ध्यान देंगे कि अगर एक ही संख्या अनंत तक हो तो वहाँ पर हम उसे एक ही संख्या के रूप में मानते हैं, क्योंकि समुच्चय में हम जानते हैं कि किसी भी संख्या को रिपीट नहीं किया जाता है, किसी भी संख्या को एक से ज़्यादा बार नहीं लिखा जाता है। इसलिए यहाँ पर ये चाहे अनंत तक दिया हो वही संख्या वो एक ही संख्या के रूप में माना जाता है। इसलिए यहाँ पर ये 2 2 2 अनंत तक है तो उसको केवल 2 यानी केवल एक ही संख्या यहाँ पे लिया जाएगा 2, और इस प्रकार से ये एकल समुच्चय होगा। तो हमारा इसमें ऑप्शन कौन सा सही है, ऑप्शन हमारा चौथा सही है। अगला सवाल है निम्नलिखित समुच्चयों में एकल समुच्चय है। एकल समुच्चय हमें इसमें भी दिखाना है। पहला है यक्स सच दैट यक्स भारत में मुख्यमंत्री हैं। भारत में मुख्यमंत्री, तो भारत में जो मुख्यमंत्री हैं वो जितने प्रदेश उतने मुख्यमंत्री, तो एकल तो बनेगा नहीं। अगला ऑप्शन है यक्स सच दैट यक्स एक सम संख्या है तथा अभाज्य संख्या है। तो यक्स एक सम संख्या
अभाज्य, तो सम संख्या भी हो अभाज्य भी, ऐसा कौन सा एलिमेंट या ऐसा कौन सा संख्या है जो सम संख्या भी हो। यानी सम संख्या में हम ले लेते हैं कि अभाज्य संख्या हो। तो सम संख्या क्या होता है, जो 2 से कट जाए, तो वो शुरू होता है 2 से, 2, 4, 6 इस प्रकार से। लेकिन यहाँ पे हमें ये देखना है कि सम संख्या में हमें अभाज्य संख्या लेना है, कि अभाज्य हो। अभाज्य मतलब जो स्वयं की संख्या से केवल कटे, दूसरे संख्याओं से न कटे। तो इस प्रकार से यहाँ पर अभाज्य संख्या क्या होगा, 2 के बाद 4 होगा क्या, नहीं होगा। अर्थात यहाँ पे केवल 2 होगा। 2 सम भी है और केवल अपने से ही कटेगा, बाकी जो सम संख्या हैं वो दूसरे अंकों से भी कट जाएंगे। इसलिए यहाँ पर 2 एक ऐसी संख्या है जो सम संख्या भी है और अभाज्य भी है। तो ये हमारा केवल एक ही एलिमेंट इसमें मिलेगा, अर्थात केवल 2। तो इस प्रकार से यहाँ पे हम देख रहे हैं कि केवल 2 ही मिला, तो एकल समुच्चय ये बनेगा। और तीसरा ऑप्शन देखते हैं हम लोग। तीसरा ऑप्शन कह रहा है कि यक्स समीकरण x³ - 1 का मूल है। तो x³ - 1, x³ - 1 ये एक बहुपद 3 घात का है, और 3 घात के बहुपद में 3 मान होंगे। अर्थात यहाँ पे जितने घात का बहुपद होता है उतने x के मान होते हैं। तो यहाँ पे 3 मान मिलेंगे, इसलिए एकल नहीं होगा। अगला ऑप्शन है यहाँ पर कि यक्स सच दैट यक्स स्वर्ण पदक विजेता हैं। स्वर्ण पदक विजेता, किसी खेल में क्या एक ही स्वर्ण पदक विजेता होगा, कई स्वर्ण पदक विजेता हो सकते हैं। यानी यहाँ पे स्वर्ण पदक प्राप्त करने वाले कई विजेता हो सकते हैं, इसलिए यहाँ पे एकल नहीं होगा। तो यहाँ पर ये हमारा ऑप्शन एकल समुच्चय का कौन सा बनेगा, दूसरा वाला। अर्थात यक्स सच दैट यक्स एक सम संख्या है तथा अभाज्य है, यानी इसमें केवल 2 मिला। तो इस प्रकार से हमारा ये ऑप्शन सही है। अगला देखते हैं 7वां नंबर। 7वां नंबर हम देख रहे हैं कि समुच्चय ए दिया हुआ है 0, 2, 4, 6, 7, और इसमें हम देख रहे हैं कि इसमें पूछ रहा है कि इस समुच्चय के उप समुच्चयों की संख्या क्या होगी। हमने एक सूत्र दिया था कि इस समुच्चय के उप समुच्चयों की संख्या अगर नंबर ऑफ सबसेट यानी सबसेटों की संख्या को अगर निकालना है तो उसके लिए क्या सूत्र था, 2 पावर n। तो यहाँ पर हम 2 पावर n का प्रयोग करेंगे। और n क्या है, n एलिमेंटों की संख्या है। तो यहाँ पे एलिमेंट 1, 2, 3, 4, 5 एलिमेंट है, तो 2 पावर 5। तो ये कितना आएगा, 2 का 5 बार हम गुणा कर देंगे, 2 गुणते 2 गुणते 2 गुणते 2 गुणते 2, अर्थात 1, 2, 3, 4, 5 बार हम जब मल्टीप्लाएंगे, 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, दूना 32। यानी ये हमारा आंसर कौन सा दिख रहा है, तीसरा ऑप्शन। तीसरा ऑप्शन हमारा सही उत्तर है। तो आगे देखते हैं हम लोग 8वें क्वेश्चन में। निम्नलिखित समुच्चयों में से कौन सा समुच्चय अपरिमेय है। अपरिमेय बताना है कि कौन सा समुच्चय अपरिमेय। अपरिमेय का मतलब क्या है, अपरिमेय मतलब बताए थे कि जिनकी संख्या असीमित हो, जिनकी संख्या गिनी ना जा सके अनंत तक। तो यहाँ पर हम देखते हैं तो अगला जो सवाल है इसमें हमें अपरिमेय संख्या देखना है। तो पहला ऑप्शन है पृथ्वी पर जीवित व्यक्तियों का समूह। पृथ्वी पर जीवित व्यक्ति, पृथ्वी पर जितने भी जीवित व्यक्ति हैं उनको हम गिन सकते हैं, उनका काउंट कर सकते हैं, जनसंख्या हम काउंट कर सकते हैं, इसलिए काउंटेबल है, अर्थात ये परिमित समुच्चय होगा। अगला ऑप्शन है 4 4 4 4 डॉट डॉट करके यहाँ अनंत तक है 4, यानी 4 ही है, एकल समुच्चय होगा, ये परिमित है ये भी। और अगला है 1 2 1 2 करके कॉमा करके 1 ही 2। हम देख रहे हैं कि अगले ऑप्शन में 1 1 2 ही आ रहा है अनंत तक, इसलिए 1 और 2 को ही लिया जाएगा, उनके रिपीट को नहीं लेंगे, अर्थात यहाँ पर ये परिमित है, 2 ही संख्याएं आएंगे, परिमित है। अगला है चौथा ऑप्शन प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय। प्राकृतिक संख्याएं क्या होती है, नेचुरल नंबर, अर्थात 1 से शुरू होने वाले, 1 2 3 4 कहाँ तक जाएगा, अनंत तक जाएगा। तो इसलिए यहाँ पर ये हमारा राइट आंसर है, यानी अपरिमित समुच्चय कौन होगा ये बताना है। तो इस प्रकार से लास्ट ऑप्शन हमारा सही है। अगला है समुच्चय ए दिया हुआ है 2, 4 और कोष्टक में दिया है, ध्यान देंगे 5, 6 और 8, और कह रहा है कि तब निम्नलिखित में कौन सा कथन असत्य है। कौन सा कथन असत्य है ये देखना है। तो हम समुच्चय लिख लेते हैं A = ये दिया हुआ है 2 4 और फिर कोष्टक में 5, 6 और ये 8। अब इसमें
देखना है कि 4 ऑप्शन है और 4 ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन असत्य है, गलत कौन है वो बताना है। तो पहला देखते हैं, पहला ऑप्शन दिया हुआ है यहाँ पे 5,6 सबसेट ऑफ ए, यानी यहाँ पर कोष्टक के अंदर 5,6 ये पूरा सेट एक यहाँ पे दिख रहा है और ये सबसेट है किसका, ये सबसेट का चिन्ह है, यहाँ सबसेट है ए का, यानी ए का ये सबसेट है। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये पहला ए के एलिमेंट कौन है, पहले ये देखते हैं। तो ए का एलिमेंट पहला क्या है 2, दूसरा एलिमेंट 4, फिर कॉमा करके तीसरा एलिमेंट कौन होगा, ये पूरा है। ध्यान देंगे यहाँ पे, ये अगर कोष्टक न लगा होता तो ये दोनों एलिमेंट अलग अलग हो जाते हैं, लेकिन यहाँ पर ये कोष्टक लगा हुआ है, अर्थात यहाँ इसके बाद तीसरा एलिमेंट ये पूरा कोष्टक के साथ है 5,6 और चौथा एलिमेंट 8 है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं ये पूरा जो है ये इसका एलिमेंट है, न कि सबसेट है, तो ये हमारा रॉन्ग होगा, ये असत्य हो गया। अगला ऑप्शन है दूसरा नंबर यहाँ पर दिया हुआ है 5,6 इज एलिमेंट ऑफ ए, तो एलिमेंट है ये, तो ये सही कह रहा है, सत्य है ये। अगला क्या कह रहा है, अगले वाले में कह रहा है ये कि 2, 4, 8 इज सबसेट ऑफ ए, अर्थात ये सबसेट एक है, यानी 2, 4, 8 2, 4, 8 को लेकर तीनों एलिमेंटों को लेकर एक सेट बना दिया है, तो सबसेट है ये, तो ये सही कह रहा है, ये सत्य है। और चौथा ऑप्शन देखते हैं हम लोग, चौथा ऑप्शन है 2, 4, 8 और इज एलिमेंट ऑफ ए यहाँ दिखा रहा है, यानी 2, 4, 8 को एलिमेंट ए कह रहा है, तो ये भी सत्य है कि 2, 4, 6, क्योंकि कोष्टक में रखा नहीं है तो एलिमेंट है, ये तीनों एलिमेंट किसका है, ए का है, तो ये भी सत्य है। तो राइट ऑप्शन क्या है, पहला ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है 10वां नंबर। 10वां नंबर क्वेश्चन हम देख रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा समुच्चय समष्टि समुच्चय है, समष्टि बताना है, समष्टि समुच्चय। पहला ऑप्शन है यक्स सच दैट यक्स एक चतुर्भुज है, यानी पहले वाले सेट में, सेट ए में सभी चतुर्भुज हैं, सभी चतुर्भुज, अर्थात यहाँ पहले हम ये देखेंगे चतुर्भुज क्या होते हैं। 4 भुजाओं से घिरी हुई आकृति को चतुर्भुज कहते हैं, और 4 भुजा से घिरी हुई आकृति आयत भी होता है, वर्ग भी होता है, समांतर चतुर्भुज भी होता है, समलंब भी होता है, तो ये सभी आएंगे इसमें। अर्थात यहाँ पर अब हमें ये देखना है कि पहले वाले में चतुर्भुज है, चतुर्भुज यानी सभी चतुर्भुज, तो ये सभी चतुर्भुज इसके अंतर्गत आएंगे। अब दूसरे वाले में क्या कर रहा है कि समांतर चतुर्भुज केवल है उसमें, एक्स दैट एक्स एक समांतर चतुर्भुज है, तो वो वहाँ पर केवल समांतर चतुर्भुज उसमें है। तीसरे वाले में हम देख रहे हैं सी वाले में कि आयत केवल है उसमें, और चौथे वाले में हम देख रहे हैं डी वाले में केवल वर्ग है। तो ये अब तीनों क्या एलिमेंट, यानी तीनों ये इसमें शामिल है ए वाले में, लास्ट के तीनों पहले वाले में है, तो यहाँ पे ये समष्टि होगा, बाकी तीनों का ये क्या है समष्टि, तो ये हमारा राइट आंसर होगा। आगे देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे 11 नंबर कि सेट ए दिया हुआ है, 11 नंबर में सेट ए दिया हुआ है 3, 4, 3, 4, 4, 3 कॉमा करके ये पूरा अनंत तक। तो यहाँ पे 2 ही, अगर इसको हम बनाएं तो 2 ही एलिमेंट निकल रहा है, 3 और 4 का, अनंत तक जरूर दिया है, लेकिन यहाँ पर ये 3 और 4 ही रिपीट हो रहा है, इसलिए हम दोनों को एक एक बार ही लिखेंगे, तो ये परिमित है। तो इस प्रकार से यहाँ पर ये देख रहे हैं, इसमें क्या निकालना है, अवयव की संख्या, तो कितने अवयव हैं, 1 तो हमारा राइट आंसर 2, यानी तीसरा ऑप्शन हमारा सही है। अगला 12 नंबर हम सवाल देखते हैं। 12 नंबर में एक समुच्चय जो यहाँ पर नियम विधि से लिखा गया है, हम देख रहे हैं कि यक्स सच दैट यक्स इज एलिमेंट ऑफ एन और यक्स ग्रेटर देन 4, तथा ये देख रहे हैं हम यहाँ पे कि यक्स लेस देन 10। तो यहाँ पहले हमें ये देखना है कि इसके लिए क्या पूछ रहा है, ये यहाँ पे पूछ रहा है
कि कौन सा, इसके अनुसार कौन सा ऑप्शन सही है। तो यहाँ पर सबसे पहले इसको हम सारणीय विधि से, सबसे पहले हम इसको सारणीय विधि से बना लेते हैं। तो यहाँ पे सारणीय विधि से अगर बनाते हैं तो यहाँ पे ये ध्यान देना है कि x क्या है, नेचुरल नंबर है। नेचुरल नंबर यानी 1 2 3 4 5 6, लेकिन कंडीशन दिया है कि x का जो मान है वो 4 से बड़ा होना चाहिए। x इज ग्रेटर देन 4 यानी 4 से बड़ा हो, 4 से बड़ा, न कि छोटा हम ले, और 10 से छोटा यानी लेस देन 10। तो इस प्रकार से हम यहाँ पे क्या रख सकते हैं, जो 4 से बड़ा हो यानी 5 6 7 8 9, और 10 से छोटा यानी 9 तक केवल हम लेंगे तक। तो इस प्रकार से हमारा ऑप्शन कौन सा दिखा, हमारा ऑप्शन है दूसरा नंबर। तो ये हमारा दूसरा ऑप्शन सही है। तो अगला सवाल देखते हैं। 13 नंबर सवाल है, साई, यदि साई का चिन्ह है ये, और यहाँ पे ये साई का जो चिन्ह है ये समष्टीय समुच्चय, समष्टीय यानी यूनिवर्सल सेट के लिए प्रयोग किया जाता है। तो ये समष्टीय समुच्चय है कि यहाँ पर साई इक्वल टू दिया गया है -2.6 -5.1 -3 0.4 1.2 और -3.1 और 4। तो इस प्रकार से यहाँ पे ये इतना दिया हुआ है, लेकिन यहाँ पे ये कह रहा है कि a इक्वल टू यहाँ पे a इक्वल टू क्या दिया हुआ है, कह रहा है x सच दैट x इज ग्रेटर देन और इक्वल -3। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे इसको नियम विधि से हम निकालेंगे और नियम विधि से इसका जो मान है वो क्या होगा, लेकिन इसके आधार पे हम लेंगे। तो पहले ये हम देखते हैं कि यहाँ पे इसको हम सारणीय विधि से ये लिखते हैं। तो नियम विधि से दिया हुआ है, सारणीय विधि से बना लेते हैं। तो x का मान क्या है, x का मान जो x इज ग्रेटर देन और इक्वल, ये ग्रेटर देन का चिन्ह है और ये इक्वल, तो यहाँ पे -3 कह रहा है, अर्थात यहाँ -3 के बराबर भी है, इक्वल भी है, और -3 से बड़ा भी है। -3 से बड़ा हमें लेना है, ध्यान देना है, -3 से बड़ा भी हो और -3 के बराबर भी, यानी -3 के बराबर से लेकर और बड़े वाले जितने हैं वो सब लेने हैं, लेकिन किस में, समष्टि वाले में, साई वाले में, इसमें से हमें देखना होगा। तो -2.6, ये -3 है और -2.6 है, तो ये क्या है, ये बड़ा है। अगर हम देख रहे हैं कि माइनस वाला जो चिन्ह है, माइनस के साथ अगर देखने में ये छोटा लग रहा है 2.63 से, तो माइनस में ये बड़ा होता है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि 0 1 2 3 इस प्रकार से ये हम लोग इधर चलते हैं तो ये बढ़ते क्रम में, और इधर हम करते हैं तो -1 -2 -3, अर्थात जब हम इधर चलते हैं तो ये बढ़ते क्रम में है, ये आरोही क्रम होता है। तो ये जो नंबर होते हैं माइनस से लेते हुए, ये 0 1 2 3, तो ये बढ़ते हुए क्रम होता है। तो यहाँ -3 से हमें बड़ा लेना है, तो ये देखो हमारा -2 क्या है, बड़ा है। तो इस प्रकार से यहाँ पर ये -2.6 बड़ा होगा -3 से, तो हम इसको ले लेंगे -2.6 -5.1, -5.1 मतलब उस तरफ यानी छोटा होगा। तो इस प्रकार से यहाँ पे -5.1 नहीं लेंगे और -3 हम ले लेंगे, क्योंकि ये बराबर भी कह रहा है, इक्वल कह रहा है। तो यहाँ पर 0.4 ये पॉजिटिव है, धनात्मक है, तो ये बड़ा ही होगा, इसलिए इसको हम ले लेंगे 0.4, और ये भी ले लेंगे, धनात्मक है, बड़ा है। और यहाँ पे -3.1, -3 से 0.1 ज़्यादा है, अर्थात यहाँ पे क्या होगा, ये छोटा होगा, तो इसलिए यहाँ पर ये नहीं लेंगे। और 4 धनात्मक है, इसको हम ले लेंगे। हमारा ऑप्शन क्या है, पहला ऑप्शन देखते हैं कि -2.6 है, -5.1 नहीं है, अर्थात यहाँ पे पहला ऑप्शन नहीं है। दूसरा ऑप्शन देख रहे हैं कि यहाँ पे -2.6 -3 0.4 1.2 और 4 ये सभी दिए हुए हैं, अर्थात यहाँ पर ये दूसरा ऑप्शन हमारा सही है। तो अब आगे हम लोग देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है, ए तथा बी समुच्चय बराबर होंगे यदि, यानी ए और बी जो समुच्चय हैं, यानी कोई दो समुच्चय लिए गए हैं ए तथा बी,
और कह रहा है दोनों इक्वल होंगे, बराबर होंगे। कब? 4 कंडीशन दिया है। पहला कंडीशन देखते हैं, ए सबसेट ऑफ बी, अगर ए बी का सबसेट हो तब बराबर होगा। या फिर दूसरा ऑप्शन है, यहाँ हम देख रहे हैं बी सबसेट ऑफ ए, यानी बी ए का सबसेट हो। या फिर तीसरा ऑप्शन कह रहा है ए सबसेट बी या बी सबसेट ए, यानी यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, ए बी का सबसेट हो या, ये या का चिन्ह है, इसे या पढ़ेंगे, या बी ए का, यानी दोनों में से कोई एक किसी का सबसेट हो। और चौथा हम देख रहे हैं क्या कर रहा है, ए सबसेट ऑफ बी, और ये और का चिन्ह है, ध्यान देना, और यहाँ पे इसको हम और पढ़ेंगे, तो यहाँ पे ये और का चिन्ह है, यानी और बी सबसेट ऑफ ए। तो यहाँ पे यानी ये दोनों के लिए कंडीशन कह रहा है, तो ये हमारा ऑप्शन कौन सा सही है, ये चौथा ऑप्शन हमारा सही है। तो आगे देखते हैं हम लोग। अगला सवाल है 15 नंबर, निम्न में से कौन सा वक्तव्य गलत है? पहला है अनंत समुच्चय समतुल्य समुच्चय होते हैं। दूसरा है किसी अनंत समुच्चय का उचित उपसमुच्चय भी उसका समतुल्य होता है। तीसरा है समान समुच्चय समतुल्य भी होते हैं। चौथा है समतुल्य समुच्चय आपस में समान भी होते हैं। तो इसमें हम ऑप्शन देखते हैं कौन सा हमारा ऑप्शन सही है। तो पहला ऑप्शन देखते हैं, पहले उसको समझते हैं कि यहाँ पर पहला कह रहा है अनंत समुच्चय समतुल्य होते हैं। अनंत समुच्चय, अगर दो अनंत समुच्चयों को ले लिया जाए जो अनंत हैं, अनंत तक हैं, तो वो समतुल्य होंगे? वो समतुल्य नहीं हो सकते हैं। सम संख्याओं का समुच्चय ले लें और विषम संख्याओं का समुच्चय, क्या समतुल्य होंगे? अनंत तक दोनों होंगे, लेकिन ये समतुल्य नहीं हो सकते हैं। तो पहला ऑप्शन नहीं है। दूसरा ऑप्शन, किसी अनंत समुच्चय का उचित उपसमुच्चय भी उसके समतुल्य होता है। अब किसी अनंत समुच्चय को ले लें, अनंत समुच्चय अपरिमेय समुच्चय, तो यहाँ पर उचित उपसमुच्चय, इसका उचित उपसमुच्चय अगर बनाएं, उचित का मतलब क्या था, बताया था हम लोग प्रॉपर सबसेट कि उचित समुच्चय जब उसका उस समुच्चय के बराबर न हो, अर्थात समुच्चय बी, ए और बी समुच्चय है, तो बी ए का सबसेट हो लेकिन उसके इक्वल न हो, बराबर न हो, क्योंकि बराबर हो जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, विषम उपसमुच्चय। तो इसलिए यहाँ पर ये उचित उपसमुच्चय अगर हम ले लें जो बराबर नहीं है दोनों सेट, तो वो समतुल्य कैसे होगा जब बराबर है ही नहीं, क्योंकि उचित उपसमुच्चय का मतलब ही है कि वो इक्वल है ही नहीं, समतुल्य होगा ही नहीं। तो ये भी नहीं है ऑप्शन। अब अगला है समान समुच्चय समतुल्य भी होते हैं। समान समुच्चय, समान का मतलब है कि नंबर ऑफ एलिमेंट अगर समान है, दो समुच्चयों को लेते हैं उनके जो नंबर ऑफ एलिमेंट है, मतलब कि कोई एक समुच्चय ले लेते हैं उसमें 10 एलिमेंट हैं और दूसरे में भी 10 एलिमेंट हो, क्या वो समान हो, क्या वो समतुल्य हो गया? समान हो सकते हैं, नंबर उनका समान है तो समान हो सकते हैं, लेकिन वहाँ पे वो समतुल्य नहीं होंगे क्योंकि उसमें कोई भी एलिमेंट रखे जा सकते हैं। तो इस प्रकार से ये भी ऑप्शन नहीं होगा। चौथा ऑप्शन है यहाँ पे समतुल्य समुच्चय आपस में समान भी होते हैं। अगर समतुल्य है, समतुल्य का मतलब है कि सेम वही समुच्चय, सेम वही एलिमेंट, उतने ही नंबर, यानी उतनी वही सेम नंबर, सेम एलिमेंट हों अगर दोनों समुच्चयों में, तब वो समान भी होते हैं। तो समतुल्य वाले समान भी होते हैं। तो ये चौथा ऑप्शन हमारा सही है। 16 नंबर देखते हैं सवाल। 16 नंबर में 1 4 अवयवों के समुच्चय के कितने उपसमुच्चय बनाया जा सकते हैं? एक ऐसा समुच्चय है जिसके 4 अवयव हैं, 4 एलिमेंट हैं, तो उसके कितने उपसमुच्चय बन सकते हैं? 2 पावर n से निकाल लेते हैं। तो 2 पावर n यानी 2 पावर n इक्वल टू 2 पावर कितना 4, 4 एलिमेंट है, तो ये हो जाएगा कितना 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16। तो 16 यहाँ पे इसका राइट आंसर, अर्थात पहला ऑप्शन हमारा सही है।